श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि चल रही हैं और चैत्र नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है ये होता है दोस्तों एक बहुत ही विशेष उपाय करने का। और सिर्फ ये चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन ही ये उपाय किया जाता है, जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि है दोस्तों 2 स्वस्तिक वाला उपाय। और ये उपाय हर कभी नहीं किया जाता, हम आपको वापस से बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चैत्र नवरात्रि का जो 5वां दिन पड़ता है या पंचमी तिथि पड़ती है उस दिन किया जाता है। ठीक है, तो इस बार चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि कब पड़ रही है सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम आपको 2 स्वस्तिक वाला उपाय समझाएंगे। ये उपाय माताएं बहनें जरूर सुने, क्योंकि उनके बच्चों के लिए ये उपाय उनके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर काम आने वाला है। देखो, इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की है। इस वजह से आप लोगों को पंचमी तिथि के बारे में पता होना जरूरी है। देखो, 30 मार्च से यहाँ पर चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है। इसके बाद 31 मार्च को दूसरा और तीसरा दिन, द्वितीय और तृतीय तिथि जो है एक साथ पड़ रही है। इसके बाद 1 अप्रैल को यहाँ पर रहेगा चौथा दिन और यहाँ पर 2 अप्रैल के दिन रहेगा यहाँ पर 5वां दिन। ठीक है, तो 2 अप्रैल 2025 को यहाँ पर पड़ रही है चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि, मतलब कि 5वां दिन, है ना। तो इसी दिन आप लोगों को 2 स्वस्तिक वाला उपाय करना है, अपने बच्चों के लिए या अपने लिए। अब किस लिए करना है सबसे पहले वो सुन लो दोस्तों। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को विवाह की बड़ी परेशानी होती है, कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें अड़चनें आती रहती हैं ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उनका विवाह नहीं हो पाता है। घर में जो घर के बड़े होते हैं वो उनके बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समय हो चुका है और कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ ही जाती है, पक्का भी हो जाता है सब कुछ, तब भी बीच में कुछ कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिसकी वजह से शादी में फिर से अगेन रुकावट यहाँ पर आ जाती है। तो आखिर इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी शादी में रुकावट आ रही होगी, चाहे वो बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो, आपकी वह रुकावट दूर होगी और 3 महीने के अंदर आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। 3 महीने के अंदर आपके जो विवाह है वो अच्छी जगह पक्का होगा और भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर पक्का होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये वाला उपाय कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि ये उपाय जो घर की माताएं बहनें हैं वो सुने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि घर की माताएं बहनें अपने बच्चों को आराम से समझा देंगी कि भाई उन्हें ये उपाय कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो घर की माताएं बहनें उपाय अच्छे से सुने। और बाकी अगर जो बच्चे हैं, लड़का या लड़की, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जरूरी नहीं कि लड़का ही करेगा लड़की ही करेगी, नहीं, लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। बस इस बात का ध्यान रखना, घर की माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए उपाय समझ सकती हैं, पर करना उनको अपने हाथों से ही पड़ेगा, आपको करवाना उनको अपने हाथों से ही पड़ेगा। ठीक है, आपको नहीं करना है, उनको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। तो आइए अब जानते हैं कि इस मतलब 2 स्वस्तिक वाले उपाय को आपको शादी विवाह के लिए कैसे करना है। देखो, इस उपाय को एक ही बार करना है, वो भी चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि, जो कि इस बार 2 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आपको क्या करना है, ये उपाय सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मतलब ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं तो दोपहर तक आप लोग अपना ये वाला उपाय कर लीजिएगा। ये उपाय शाम को या रात को नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप करना क्या है, देखो, इस उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो है यहाँ पर आम के पत्ते, दूसरे हैं चावल के दाने, है ना, मतलब थोड़े से चावल के दाने। इन 2 चीज़ों की आवश्यकता के साथ में आपका ये जो उपाय है ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आप करना क्या है वो हम लोग जानते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको चाहिए आम का पत्ता। कितना? सिर्फ 1 आम का पत्ता, 2 नहीं चाहिए, 1 आम का पत्ता चाहिए। आम का पत्ता आप सभी लोग जानते हैं ना, जिस पेड़ में आम लगते हैं उस पेड़ का 1 आम का पत्ता यहाँ पर आप लोगों को लेकर आना है। और बहुत सारे लोग जो है इस उपाय में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पंडित जी ने इस उपाय में आम का पत्ता बोला था कि पान का पत्ता बोला था। तो देखो, पंडित जी ने उपाय में आम का पत्ता बताया है, पान का पत्ता यहाँ पर नहीं बताया। पान का पत्ता हालांकि बताया कुछ वीडियोज में, पर पंडित जी ने ज्यादातर जो है आम के पत्ते के बारे में यहाँ पर बात करी है कि इस उपाय में आम के पत्ता प्रयोग होता है, पान का पत्ता प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आम का पत्ता आप लोगों को ले लेना है ना। अब आम का पत्ता लेकर क्या करना है, ये उपाय जब भी आप करो तो शुद्धता के साथ में कीजिएगा, सुबह से लेकर दोपहर के समय कीजिएगा। बाकी सुबह अगर जल्दी कर सको तो और अच्छी बात है। बच्चों को अपने हाथ से ही करना है, अपने हाथ से बच्चे से बोलिएगा कि वो आम का पत्ता तोड़कर लेकर आए और जो भी उपाय की पूरी तैयारी है वो अपने हाथों से करे। आप घर की माता बहनें अपने बच्चों को समझा सकती हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर उपाय करना है, चाहे लड़का कर रहा हो उपाय, चाहे लड़की कर रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घर के बड़े समझा सकते हैं कि उपाय कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले एक आम का पत्ता लेना है, नहाकर स्नान करके और शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोग इस उपाय की तैयारी यहाँ पर शुरू कीजिएगा, है ना। तो पहले तो क्या करना है आप लोगों को कि एक आम का पत्ता लेना है और आम के पत्ते के साथ में आपको रोली और कुंकू लेना है, रोली कुंकू, और यहाँ पर आपको लेना है एक चीज और हल्दी, है ना। तो ये 2 चीज आपको अलग से रखनी है और थोड़े से चावल के दाने, टूटे हुए कैसे भी हों, मतलब कोशिश करना कि सगे साबुत चावल के दाने हो तो ज्यादा बेहतर है। तो थोड़े से चावल के दाने आप लोगों को रख लेना है। लगभग आप छोटी सी जो कटोरी होती है ना उसको अपने साथ में रख लेना, चावल की कटोरी को भरकर। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए इस उपाय में, एक आम का पत्ता चाहिए,
स्वस्तिक बनाने के लिए रोली कुंकू और हल्दी चाहिए, और उसके बाद में चावल के दाने चाहिए। रोली कुंकू भी आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रखिएगा, क्योंकि इस उपाय को हम लोग एक जगह पर जाकर करेंगे और वहीं पर इस उपाय को पूरा करेंगे, घर से कर नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको ये सामग्री बता दी है कि सबसे पहले एक आम का पत्ता रखना है। आम का पत्ता थोड़ा बड़ा साइज का हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अच्छा आम का पत्ता होना चाहिए। इसके अलावा आपको रोली कुंकू रखना है, जिसे सिंदूर भी कहते हैं, रोली कुंकू। इसके बाद में हल्दी आपको रखना है अपने साथ में। ये एक एक कागज़ की पुड़िया में आप लोग बांध लेना है, या कुछ छोटी छोटी आपके पास डिब्बी वगैरह हो तो उनमें रख के ले जाना है, ठीक है। तभी आप लोग इन्हें अच्छे से यहाँ पर लेकर जा पाओगे। इसके बाद में आपको रखने हैं चावल, है ना। चावल के दाने नहीं रखने, चावल के दाने तो होंगे पर आपको ज़्यादा मात्रा में थोड़ी चावल के दाने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए हमने आपसे ये बोल दिया, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये वाला जो उपाय है ये आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्र में नीम के पेड़ की बड़ी विशेष महत्वता बताई जाती है। तो इस उपाय को आपको नीम के पेड़ के नीचे जाकर करना है। आपके घर के पास में जो भी एक बड़ा सा नीम का पेड़ हो, जहाँ पर मतलब बहुत बड़ा पेड़ हो जिसकी छाया नीचे पड़ती हो, तो उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। मतलब कि जितनी सामग्री हमने आपको बताई है, ये सामग्री लेकर आपको किसी भी अपने घर के पास में जो नीम का पेड़ है वहाँ पर जाकर करना है। अगर किसी के घर में नीम का पेड़ लगा हुआ है तो अपने घर के अंदर ही नीम के पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकता है। पर पेड़ छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा पेड़ होना चाहिए जिसकी छाया जमीन पर पड़ रही है और आप उस छाया में बैठ भी सकें, ठीक है। तो इतना बड़ा पेड़ होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो नीम के पेड़ के नीचे आप लोगों को एक आम का पत्ता, रोली कुंकू या सिंदूर जिसे आप कहते हो, और हल्दी आपको अपने साथ में रखकर लेकर आना है, और चावल के दाने। ये इतनी चीज़ें लेकर आपको अपने बच्चे के हाथों से ही मतलब तैयार करवानी है, और लेकर सीधा नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है अपने बच्चे के साथ में। और अगर बच्चा अकेले उपाय कर रहा है, लड़का या लड़की अकेले उपाय कर रहे हैं, तो भाई वो खुद से उपाय समझे और खुद से यहाँ पर उपाय कर ले। भले लड़का या लड़की बाहर भी रहते हैं तो वहीं के वहीं जहाँ पर नीम का पेड़ मिले, वो जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर भी अकेले भी ये वाला उपाय कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है ना। बाकी घर के जो बड़े हैं वो अगर बच्चों को उपाय समझा कर करवाना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, करवा सकते हैं ना। पर करना बच्चों को अपने हाथों से ही है। लड़का या लड़की जो भी अपने लिए उपाय कर रहा है शादी विवाह में रुकावट के लिए, शादी विवाह पक्की कराने के लिए, तो उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। बस इस बात का ध्यान रखना। माताएं बहनें या घर का कोई सदस्य आपके इस उपाय में मदद नहीं करेगा। हाँ, वो आपको समझा सकता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको उपाय करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, नीम के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंचे तो नीम के पेड़ के नीचे आप लोग जाकर बैठ जाइएगा, ठीक है। बैठने के बाद अगर आप नीम के पेड़ की कोई पूजन अर्चना करना चाहते हैं, भाई कोई कोई करते हैं, जल वगैरह कुछ चढ़ाना चाहते हैं या कोई फूल वगैरह कुछ पूजन अर्चना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग सीधा जाकर उपाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर मतलब पेड़ को जो है प्रणाम कर लीजिएगा आप, मतलब नमस्कार जिसे हम कहते हैं, प्रणाम कर लीजिएगा आप, है ना। इसके बाद में अब आप लोगों को जो है भगवान का नाम लेकर उपाय करना शुरू करना है। उपाय करने के लिए नीम के पेड़ के नीचे आप लोग बैठे। बैठने के बाद अब सबसे पहले आप लोग अपना आम का पत्ता अपने सामने निकाल कर रख लो, जो आप घर से लेकर आए हुए हो, है ना। इस आम के पत्ते को आप अपने सामने निकाल कर जैसे ही रख लेते हो, तो इसके बाद आपको अब बनाना है इसी आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक, है ना। देखो आम का पत्ता एक है पर स्वस्तिक बनेंगे इस पर 2, और वो भी 2 स्वस्तिक किस किस चीज़ के बनेंगे जो कि हम अपने साथ में लेकर आए हैं। पहला स्वस्तिक बनेगा यहाँ पर रोली कुंकू का, दूसरा स्वस्तिक बनेगा यहाँ पर हल्दी का, ठीक है। चाहे तो पहला हल्दी का भी बना सकते हो, दूसरा रोली कुंकू का भी जो है यहाँ पर आप स्वस्तिक बना सकते हो। पर ध्यान रखना आप थोड़े पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए अपने साथ में थोड़ा सा पानी वगैरह भी, कुछ लोटा वगैरह जरूर लेकर आना, ताकि आप लोग ये चंदन वगैरह जो है गीला कर सको, हल्दी या जो रोली कुंकू है उसको गीला कर सको, ठीक है। तो अपना आम का पत्ता अपने सामने रखने के बाद अब बच्चे को अपने हाथों से, मतलब जिस उंगली से आप लोग स्वस्तिक बनाते हो, आप अपने बच्चे को बता दीजिएगा कि किस उंगली से स्वस्तिक बनाया जाता है। उस उंगली से आपको सबसे पहले जो है रोली कुंकू ले ली है अपनी उंगली में, उसको चाहो तो थोड़ा बहुत गीला कर सकते हो। और रोली कुंकू लेने के बाद आपको जो है अपने उस आम के पत्ते पर एक कोने पर कहीं पर, मतलब कि अच्छे बड़े साइज का बना सकते हो स्वस्तिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साइड में आपको जो है पहला स्वस्तिक बनाना है जो कि रोली कुंकू से आप लोग बनाओगे, ठीक है। अपने बच्चों को बता दीजिएगा कि भाई ऐसे ऐसे आपको स्वस्तिक बनाना है और इस उंगली से बनाना है, सीधे हाथ की किस उंगली से बनाया जाता है आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ की उंगली से जो है, अपनी उंगली से जो है यहाँ पर स्वस्तिक बनाना है पहला, जो कि किसका होगा, यहाँ पर रोली कुंकू का, ठीक है। पहला स्वस्तिक रोली कुंकू का बन जाने के बाद अब दूसरा स्वस्तिक आपको बनाना है जो कि हल्दी का होगा। हल्दी में भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत पानी मिलाकर हल्दी का जो स्वस्तिक है वो दूसरे नंबर पर बना दो। एक ही आम के पत्ते के ऊपर एक साइड में बनेगा जो रोली कुंकू का मतलब सिंधु वो स्वस्तिक है वो, और दूसरी साइड में बनेगा हल्दी का जो स्वस्तिक है वो, है ना। तो दूसरी साइड में आप हल्दी का स्वस्तिक बना दीजिएगा। अब देखो इतना काम जैसे ही हो जाता है ना, अब थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सोचकर समझकर आप आगे उपाय कीजिएगा। अब जो आप चावल के दाने लाए हुए हैं, सबसे पहले अपने पास में जो कोई कटोरी या कोई पात्र हो तो उसके अंदर ये सबसे पहले आप ये चावल रख लो, है ना। तो ऐसा करो कि थोड़े थोड़े से चावल 2 जगह पर आप लोग बांट कर रख लो, आधे आधे, है ना। आप जितने भी चावल लेकर आए हो, ज़्यादा लेकर आए हो तो थोड़े से अलग रख लेना, पर
आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 जगहों पर थोड़े-थोड़े से चावल आपको रख देना है। दाने नहीं गिनकर रखने, थोड़े-थोड़े से अपने हिसाब से 2 जगह पर आप किसी पात्र के अंदर चावल रखिएगा, ठीक है? अलग-अलग 2 जगह पर, है ना? इसके बाद में एक चावल के ऊपर आप लोग डालिएगा अपना रोली कुंकू और दूसरी जगह जो आपने चावल रखे हुए हैं, उसके अंदर डालिएगा आप लोग यहाँ पर हल्दी, है ना? और जो है इनको आपको जो है पहले वाले चावल को रोली कुंकू के चावल बना लेने हैं, मतलब कि जब आप इसमें एक दूसरे में मिलाएँगे, तो ये रोली कुंकू के चावल बन जाएँगे और जब आप हल्दी वाले चावल को एक दूसरे में मिलाएँगे, तो ये हल्दी वाले चावल बन जाएँगे, ठीक है? तो थोड़े से चावल लेकर 2 जगह इन्हें आपको अलग-अलग रखना है और एक के ऊपर आपको जो है रोली कुंकू डालकर इनको मिला लेना है और एक के ऊपर आपको हल्दी डालकर इनको इनको जो है मिला लेना है, ठीक है? तो एक हमारे पास हो गए रोली कुंकू वाले चावल और एक हमारे पास हो गए हल्दी वाले चावल, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि आपने अपने आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनाए। थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ से उपाय थोड़ा ज़्यादा विशेष है। आपने अपने आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनाए हैं। पहला वाला स्वस्तिक है यहाँ पर रोली कुंकू का, दूसरा वाला स्वस्तिक है आपका हल्दी का। तो आपने जो पहला वाला स्वस्तिक बनाया है आम के पत्ते के ऊपर, तो और ध्यान रखना स्वस्तिक जो बनाओगे वो आम के पत्ते के चिकने वाले भाग पर बनाओगे, उल्टे साइड में नहीं बनाओगे, सीधे साइड में बनाओगे, ठीक है? तो पहला वाला जो स्वस्तिक है, इस स्वस्तिक के ऊपर आपको रखने हैं हल्दी वाले चावल, क्योंकि पहला जो स्वस्तिक हमने बनाया वो रोली कुंकू का बनाया है ना। तो इस रोली कुंकू वाले स्वस्तिक पर आपको रखने हैं हल्दी वाले चावल, जो कि अभी हमने आपको तैयार करने के लिए बताए थे। ऐसे तैयार करके आपको वही के वही हल्दी वाले चावल उठाकर इस रोली कुंकू वाले स्वस्तिक के बिल्कुल बीचों बीच में रख देने हैं, ठीक है? इसके बाद में जो दूसरा वाला स्वस्तिक है, जो कि हल्दी का स्वस्तिक है ना, आम के पत्ते पर हल्दी का स्वस्तिक बनाया हुआ है ना, तो इसके ऊपर आप लोग जो है जो आपने रोली कुंकू के चावल तैयार किए हुए हैं, अपने रोली कुंकू के चावल को उठाकर इस हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर आप लोग रख दो, ठीक है? इतना आपको काम करना है कि 2 स्वस्तिक बनाना है, पहला रोली कुंकू का, दूसरा हल्दी का। रोली कुंकू वाले चावल पर आपको हल्दी के चावल रखने हैं, हल्दी में मिले हुए चावल रखने हैं और हल्दी वाले स्वस्तिक पर आपको रखने हैं जो है यहाँ पर रोली कुंकू वाले चावल, जो कि आपने अभी मिलाकर बनाए हुए हैं, ठीक है? तो कच्चे ही चावल रखने हैं, आपको कुछ ज़्यादा आगे मत समझना, है ना? तो इतना काम आपने कर लिया। अब इतना काम करने के बाद आपको अपने बच्चे से बोलना है कि वो इस आम के पत्ते को अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर रख ले, मतलब कि ऐसे रख ले कि भाई ये स्वस्तिक भी ऐसा का ऐसा बना रहे और चावल के दाने भी वहीं के वहीं रखे रहें, अच्छे से इधर-उधर ना हो, है ना? तो अपने दोनों हाथ की हथेलियों को बच्चा अपने सामने कर इस आम के पत्ते को अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर एक साथ रख लेगा और रखने के बाद आपकी जो भी आपका लड़का या लड़की जो भी ये उपाय कर रहा है, उसको आँखें बंद करके वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है। क्या बोलना है? अपना नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है और नाम और गोत्र बोलकर इस आम के पत्ते को आपको वहीं के वहीं नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ की जड़ के पास में या नीम के पेड़ के पास में रख देना है। जैसे ही आप इस आम के पत्ते को नीम के पेड़ के नीचे रख देते हैं, तो आप वहीं पर एक बार हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। बच्चे से बोल दीजिएगा, लड़का या लड़की जो भी उपाय कर रहा है, उसको अपने हाथों से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना है कि जो भी उनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, वो दूर हो जाएँ और उनका विवाह बहुत ही अच्छी जगह पर यहाँ पर हो जाए। तो बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद 3 महीने के अंदर आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। आपका जो विवाह है वो बहुत अच्छी जगह यहाँ पर पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आपको कोई सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।